हेलो दोस्तों, आज आपके सामने विज्ञान का एक टॉपिक है। आज हम विज्ञान के एक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें कहा है कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो किस्मत कैसी भी हो बदल सकती है, बदल सकती है। तो आपके सामने आज का टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान में सबसे पहली बात आती है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की परिभाषा को हम सबसे पहले लिखते हैं विज्ञान। उदाहरण, किसी विषय किसी विषय के सुसंगठित सुसंगठित किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित किसी विषय के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित एवं एवं क्रमबद्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या लिखा है छात्रों? विज्ञान क्या है कि किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आता है विज्ञान का अर्थ। तो विज्ञान, अभी मैंने परिभाषा बताई, अब आता है विज्ञान शब्द। विज्ञान शब्द दो शब्दों विधन ज्ञान से बना है। क्या है छात्रों? कि विज्ञान शब्द दो शब्द विधन ज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें जिसमें क्या कहता है, बी का अर्थ होता है विशेष। बी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जानकारी जानकारी यानी किसी विषय की विशेष जानकारी ही क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है आपकी। उसके बाद क्या है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिकिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। साइंटिकिया का अर्थ क्या होता है? साइंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। तो मैंने आपको बताया विज्ञान क्या है? किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द दो शब्द बी धन तथा ज्ञान से मिलकर बना है। बी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया का अर्थ है ज्ञान। उसके बाद क्या है छात्रों? ये मैंने अभी आपको विज्ञान के बारे में बताया कि विज्ञान क्या है। अब विज्ञान का मैं विभाजन करूंगा। विज्ञान क्या है? क्या है विज्ञान? तो ये आपका क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान के भाग बने हैं। विज्ञान हमारा जो है कक्षा 10 तक हमारा 3 भागों में बटा है। सबसे पहला कौन सा होता है छात्रों? रासायनिक विज्ञान। नंबर 1 क्या होता है? रासायनिक विज्ञान। नंबर 2 पे आपका आता है, क्या आता है आपका? जीव विज्ञान। क्या आता है? जीव विज्ञान। नंबर 2 पे क्या आता है? जीव विज्ञान। और नंबर 3 पे आपका आता है भौतिक विज्ञान। कौन सा आता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? सबसे पहले विज्ञान मैंने बताया, विज्ञान क्या है? विज्ञान किससे मिलकर बना है? विज्ञान किस शब्द से आया है? उसके बाद आया विज्ञान के भेद में मैंने आपको बताया कि विज्ञान में 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है आपका रसायन विज्ञान, नंबर 2 पे होता है आपका जीव विज्ञान और नंबर 3 पे होता है आपका कौन सा?
भौतिक विज्ञान। तीनों विज्ञान है। अब तीनों की हम परिभाषा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको रसायन विज्ञान बताते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान के बारे में लिखा है, क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के परमाणु, अणु, जिसमें पदार्थ के परमाणु, अणु आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपका? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के परमाणु, अणु एवं आदि के साथ आप इसमें तत्व भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तत्व, यानी तत्व आदि का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। दूसरा आपका आता है, क्या आता है आपका? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान में आपका आता है कि जीवित एवं मृत जंतुओं के अध्ययन की शाखा को, क्या लिखा है कि जीवित एवं मृत जंतुओं के अध्ययन की शाखा को जीव विज्ञान क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। आपको मैंने बताया है रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के परमाणु, अणु एवं तत्वों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान क्या है? जीवित एवं मृत जंतुओं एवं पादपों के अध्ययन की शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। ये जीव विज्ञान की परिभाषा है। उसके बाद आपकी आती है भौतिक विज्ञान। क्या आती है छात्रों? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, क्या कह रहे हैं इसमें? क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, पदार्थ के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? आपकी भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। अभी मैंने आपको विज्ञान बताया, विज्ञान का अर्थ बताया, विज्ञान के भाग यानी भेद बताए, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के परमाणु, अणु और तत्वों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जीवित एवं मृत जंतु एवं पादपों के अध्ययन की शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, पदार्थ के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। उसके बाद आते हैं पदार्थ। यह आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रसायन विज्ञान, सबसे पहले मैंने रसायन विज्ञान बताया, तो आपको रसायन विज्ञान के ही बारे में पहले पढ़ाएंगे। तो रसायन विज्ञान में आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण आपका है रासायनिक
अभिक्रियाएं और समीकरण। टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अध्याय 1 है। क्या है? अध्याय 1 आप पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण में सबसे पहले आता है पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ। तो ऐसा तत्व जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। क्या लिखा है? कि वह तत्व जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होता है ठोस, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। नंबर 2 पे होता है आपका द्रव और नंबर 3 पे होता है आपका गैस। ठीक है, ये तीनों ही पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें बात आती है परिवर्तन की। तो 2 प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं रसायन में, जैन तत्वों में। नंबर 1 होता है भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन सबसे पहला आता है परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन आता है छात्रों। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की परिभाषा वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे ताप, भौतिक गुण में क्या आता है आपका? ताप आता है। और क्या आता है आपका? आकार, रंग, अवस्था। आकार, रंग, अवस्था। ठीक है, ये आते हैं। इत्यादि अस्थायी, क्या कह रहे हैं? अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, अस्थायी रूप में बदल जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे ताप, आकार, रंग, अवस्था इत्यादि अस्थायी रूप में बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या हो जाता है आपका? जिसमें आपके गुण, भौतिक गुण, ताप, आकार, रंग, अवस्था इत्यादि अस्थायी, यानी स्थायी नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे उदाहरण है आपका, उदाहरण है आपका पानी का जमना, यानी कि बर्फ बनना। ठीक है, और ये भौतिक परिवर्तन तभी तक रहते हैं जब तक इनकी क्रियाएं होती रहती है। जब ये क्रिया बदल जाती है तो आपके ये पहली अवस्था में पुनः आ जाते हैं। जैसे पानी का जमना यानी बर्फ में बदलना, लेकिन इसे फिर दोबारा से बर्फ का क्या बनाया जा सकता है? पानी बनाया जा सकता है। यानी कि अस्थायी रूप से बदलते, हमेशा के लिए नहीं बदलते। इसके बाद आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। क्या आता है आपका? रासायनिक परिवर्तन। क्या आता है आपका? रासायनिक परिवर्तन आता है। क्या आता है छात्रों? रासायनिक परिवर्तन आता है। क्या आता है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या आता है आपका?
रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सभी गुण बदलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या कह रहे हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सभी गुण बदलकर, यानी कि रंग, आकार, अवस्था सब बदलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और यह परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या होता है छात्रों? स्थायी होता है। यानी कि यदि एक बार इसका परिवर्तन हो गया तो ये दोबारा अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है, जैसे नंबर 1 उदाहरण है आपका दूध से दही का जमना। नंबर 2 है आपका क्या है? दूध से दही का जमना। और नंबर 2 आ जाएगा आपका श्वासन। श्वासन यानी कि क्या होता है? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। नंबर 3 क्या आ सकता है आपका? भोजन का पकना। नंबर 3 क्या आ सकता है? भोजन का पकना। ये सब क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब क्या है? जैसे लोहे पर जंग लगना। चौथा क्या हो सकता है? लोहे पर जंग लगना। ये भी क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सभी गुण बदलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक स्थायी परिवर्तन है। उदाहरण है इसका दूध से दही का जमना, श्वसन क्रिया, भोजन का पकना और लोहे पर जंग लगना। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बाद टॉपिक क्या आता है आपका छात्रों? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है आपका, यानी कि हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपका? टॉपिक क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे है आपका क्या है? H2 प्लस O2।
तो दोनों ही आपके क्या है, गैस है, दोनों ही गैस हैं और दोनों से ही मिलकर एक नया पदार्थ बना है। क्या बना है, H2O, यानी कि क्या है, एक लिक्विड बना है। क्या बना है, ये लिक्विड बना है। ये क्या थे, दोनों गैस थे। तो ये कह रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो दोनों गैस आपस में मिलकर क्या बन गए, जल यानी लिक्विड में बदल गए। तो ये आपका क्या कहलाया है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगे। यहाँ और भी आपका हो सकता है, ठीक है, एम क्या है, और भी हो सकता है आपका क्या है, Mg+O2, ठीक है जी। ये गैस है आपका और ये क्या है, सॉलिड है। तो आपका क्या बना रहा है, एम क्या बनता है आपका, MgO, यानी कि MgO आपका सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। ये गैस है, ये सॉलिड मिलकर क्या बना है आपका, सॉलिड बन जाता है। तो ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे H2 + O2 = H2O, लिक्विड में बदला है। उसके बाद Mg सॉलिड है और O2 गैस है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, MgO, यानी कि आपका सॉलिड में बन जाता है। इसके बाद आपका आता है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कई सारे परिवर्तन होते हैं आपके। क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई। नंबर एक आपका होता है, क्या होता है, नंबर एक आपका अवस्था में परिवर्तन। नंबर एक होता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। नंबर एक क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। और नंबर दो पे क्या होता है आपका, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ठीक है जी। नंबर तीन क्या होता है आपका, नंबर तीन पे होता है आपका रंग में परिवर्तन। क्या होता है, रंग में परिवर्तन। क्या होता है आपका, रंग में परिवर्तन। और नंबर चार पे क्या होता है आपका, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन। ये चार प्रकार के आपके परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होने वाले परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार में, रंग में और गैस का उत्सर्जन होता है। यानी कोई भी क्रिया होती है उसमें गैस का निर्माण जरूर होता है। इसके बाद आपका आता है छात्रों, क्या आता है, ये आपका अध्ययन था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो उसके बाद आपका आता है रासायनिक अभिकारक और रासायनिक उत्पाद, यानी अभिकारक और उत्पाद। क्या है आपका, अभिकारक, 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 और एक क्या है आपका, उत्पाद, उत्पाद। दो है आपके, एक अभिकारक है और एक उत्पाद है। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक उन पदार्थों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है, अभिकारक क्या है, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक, जो रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या है, उदाहरण में छात्रों, उदाहरण है आपका, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण आपको बताया था H2 + O2। तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या है ये, अभिकारक, यानी कि जो दोनों ही अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपका जैसे बनता है H2O, तो ये क्या है आपका, उत्पाद है। क्या है आपका, उत्पाद है। तो उत्पाद की परिभाषा यहीं से बन जाती है। क्या है उत्पाद, उत्पाद उन पदार्थों को कहते हैं जो उत्पाद, वे पदार्थ, उत्पाद वे पदार्थ, पदार्थ जो रासायनिक
अभिक्रिया के बाद प्राप्त, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। क्या लिखा है आपका कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि ये दोनों क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है आपका उत्पाद है। ठीक है जी, ये क्या है आपका उत्पाद है। उसके बाद आपका एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम Mg+O2। तो ये आपके दोनों क्या है, अभिकारक हैं। क्या है ये आपके अभिकारक, और इनके बाद दोनों के मिलन से क्या बनता है, MgO, जो बनता है ये क्या है आपका उत्पाद है। क्या है आपका उत्पाद है। ये आपका आता है अभिकारक और उत्पाद आए। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। अभी मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताई, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व बताए, उसके बाद आपका अभिकारक और उत्पाद बताए। अब आता है आपका रासायनिक समीकरण। क्या आता है, रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा है आपका, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। रासायनिक समीकरण आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग, क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण क्या कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, भाग लेने वाले अभिकारकों, क्या कह रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणामों तथा अभिक्रिया के परिणामों का स्वरूप प्राप्त करना, परिणामों का स्वरूप, क्या करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रियाओं के परिणामों का स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादकों के प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रियाओं के परिणामों के स्वरूप के प्राप्त होने वाले उत्पादकों एवं प्रतीकों को एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है, निरूपित करना है, रासायनिक समीकरण कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, उदाहरण है आपका, बहुत सारे हैं उदाहरण आपका, क्या है, MgO+O2 इक्वल कितना हो जाएगा, MgO, ये आपका हो जाएगा रासायनिक, क्या है, प्रतीक MgO। ठीक है, मैग्नीशियम का, ये ऑक्सीजन का, दोनों का प्रतीक हमने प्रतीक और सूत्रों द्वारा लिखा है। तो आपका क्या कहलाए, ये आपकी रासायनिक समीकरण कहलाई। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, रासायनिक
रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है आपकी कंकाली। क्या क्या होती है? कंकाली रासायनिक समीकरण। और नंबर दो होती है आपकी संतुलित संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है आपकी? संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों की आप परिभाषाएं देखेंगे। कौन कौन सी? रासायनिक कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों की ही हम परिभाषाएं देखेंगे और दोनों के उदाहरण भी हम देखेंगे। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो सबसे पहले आता है कंकाली रासायनिक समीकरण। नंबर एक क्या आता है? कंकाली रासायनिक समीकरण। और उसके बाद आपका आएगा कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले आपका लिखते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या है आपका छात्रों? सबसे पहले कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है जी। तो इसका जो है हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण की ऐसी रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के, या आप पदार्थ के लिख सकते हैं, पदार्थ के परमाणु की क्या है? दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की तत्वों जिसके दोनों ओर तत्व के पदार्थ तत्व के या पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती होती है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण है। क्या है आपका? एक उदाहरण लिख सकते हैं हम सीधा सा। क्या उदाहरण लिख सकते हैं आपका? जैसे उदाहरण हो सकता है, उदाहरण क्या है उदाहरण में छात्रों? जैसे आपका लिखा है H2HO प्लस O2 इक्वल क्या हो रहा है आपका? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु है। तो ये आपकी क्या है? कंकाली रासायनिक समीकरण है। कैसी है ये? कंकाली रासायनिक समीकरण है। उसके बाद आता है आपका संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कह रहे हैं भाई? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या है इसमें भाई? ऐसी समीकरण ऐसी ऐसी रासायनिक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके जिसके दोनों ओर या दोनों पक्षों में पदार्थ दोनों ओर पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है।
कहलाती है। जैसे उदाहरण है आपका लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे आपका यही वाला उदाहरण है, आप लिख सकते हैं इसे H2 प्लस O2 इक्वल क्या हो रहा है H2O। तो आपका अगर मैं इसे यहाँ 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, 2 2 हो रहे हैं, ये तो हो रहे हैं लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण आपका लिख सकते हैं हम, कौन सा लिख सकते हैं H2Cl2। क्या है H2 प्लस Cl2 इक्वल कितना हो जाएगा HCl। तो इसके पहले 2 लगाना पड़ेगा, तो आपकी ये भी क्या हो जाएगी संतुलित समीकरण हो जाएगी। आज का इतना ही टॉपिक मैंने आज को बताया बालको। आज क्या है विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी कि विज्ञान क्या है कि विज्ञान किसी विषय के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विज्ञान के कितने भेद हैं, यानी विज्ञान की कितनी शाखाएं। तो विज्ञान की 3 शाखाएं, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, तत्वों के अणु, परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाती है। और जीव विज्ञान जिसमें जीवित एवं मृत जीवों एवं पादपों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान जिसमें क्या है पदार्थ की ऊर्जा के संबंध में अध्ययन किया जाता है, आपका क्या कहलाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। उसके बाद मैंने भौतिक परिवर्तन आपको पढ़ा है, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन बताए, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं बताई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या यानी अभिकारक और उत्पाद बताए। उसके बाद मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन बताए, रासायनिक परिवर्तन में भी आपका क्या बताया आपका उत्पाद और अभिकारक बताए। उसके बाद मैंने रासायनिक समीकरण आपको बताई और उसके बाद आपको रासायनिक समीकरण के भेद बताए, क्या है कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, दोनों की परिभाषा विद उदाहरण बताइए। अगर आपको विज्ञान के टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि विज्ञान की और भी क्लासें मैं आपको कंटिन्यू देता रहूं, और मैथ की क्लासें तो आपको मिल ही रही हैं। उसके बाद आपको हिंदी की क्लासें भी हम देते रहेंगे, और आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो हम आपको पूरा कक्षा 10 का पूरा सिलेबस आपको उपलब्ध करा देंगे। जय हिंद।